लेकिन हमें परम शांति के संकल्प डालने हैं कि भाई लड़ाई झगड़ों से किसी का कुछ नहीं हुआ। अब ये सूक्ष्म जगत फिर इनको लड़ाना चाहता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो बापूजी ने कहा कि इसको इसलिए रोका गया कि अगर वहाँ पे उस वक्त तो परमाणु बॉम्ब नहीं थे, अब तो बहुत सारे सबके पास है। अगर ये परमाणु बॉम्ब फूटे तो सबके स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर भी डैमेज होंगे। मन में रोग और शोक तो पैदा होगा ही होगा, सूक्ष्म शरीर में भी रोग पैदा होगा, क्योंकि स्व परिवर्तन का ज्ञान किसी के पास नहीं है। मृत्यु के बाद भी आत्मा को चार्ज किया जा सकता है, परम लाइट परम प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, वो विश्वास नहीं है, वो आइडिया भी नहीं है, उसके ऊपर बिलीफ भी नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग वही सूक्ष्म शरीर के साथ भूत प्रेत अवस्था में घूमते हैं। जैसे नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बॉम्ब गिरे, उसके बाद वहाँ के लोग हमेशा से हैंडीकैप, मतलब जो भी हो रहे हैं, हैंडीकैप हो रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उस वक्त सूक्ष्म शरीर में जो भी डैमेजेस हुए उस वक्त, उसके कारण आज भी वो भरपाई नहीं हो पाया। तो आध्यात्म का रास्ता वहाँ पे नहीं है, उन्होंने भरपाई नहीं किया, अपने अंदर रिचार्ज नहीं किया, अपनी बुराइयाँ ख़त्म नहीं की, अपने रोग और शोक को ख़त्म नहीं किया। तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होता है तो सभी बेहद की आत्माओं को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और पूरी दुनिया तो भुगतेगी, ये धरती लोक की आत्माएं भी भुगतेगी। और चलो, ये तो ऊपर वाला हमारा साथ दे रहा है कि ये सब ना हो, लेकिन फिर भी एक हिदायत, क्या बोलते हैं, एक एडवाइस कि कभी भी बाई चांस अगर ऐसा होता है तो हम तो सब ज्ञानी है, सीधा यहाँ से सीधा अपने सूक्ष्म जगत में, अपने बेहद के प्लेन में पहुँच जाने का। जैसे पितृलोक हर जगह बना हुआ है, हमने चर्चा की है, इसी तरह हमारा बेहद का विमान भी सूक्ष्म जगत में है। कभी भी ऐसा कोई भी हालत हो जाए, कभी भी शरीर छूटने की नौबत आ जाए, अचानक देखो ये शरीर है, धरती लोक का 5 तत्वों का शरीर है, कोई भी कुछ भी कैसा भी हो जाए तो सीधा बेहद की कला का परम धाम में जाने से पहले उस विमान तक पहुंच जाना, उसके बाद फिर लिफ्ट मिलेगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे।